राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से निकलकर अब राजस्थान पहुंच चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी माना जाता है। कहा जाता है कि देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और यही वजह है कि शायद राहुल गांधी भी अपना रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही ले जाना चाहते थे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में सभी लोग जो शामिल हुए, पल्लवी पटेल भी शामिल हुई और उसके बाद कल अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की गाड़ी के ऊपर सवाल हो गए। भारत न्याय यात्रा के अंदर अगर मैं कहना चाहूं तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है यूपी के अंदर, उन सभी ने शिरकत की, लेकिन एक शख्स जो नजर नहीं आया वो था चंद्रशेखर आजाद। कि आखिर क्या वजह रही कि चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन यानी कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के लिए ना तो उन्हें न्योता मिला और ना ही वो आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहन जी अगर आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। जयराम रमेश हो चाहे फिर इसके अलावा यहाँ के जो अविनाश पांडे प्रभारी वो हो, लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को बुलाते रहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर अभी तक उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब नगीना लोकसभा सीट से अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई खास जगह बची नहीं है। कल भी मैंने आपको एक बात कही थी कि चंद्रशेखर आजाद को एक बहुत बड़ी मजबूरी के बाद ही अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने साथ ले लेती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे और ना ही वो आपको बता दें कि उन्हें लेने के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेंगे अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो 14 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और 14 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेगा अभी तक सिर्फ नगीना के अलावा चंद्रशेखर आजाद की कहीं भी तैयारी नजर नहीं आ रही। नगीना के अंदर केवल चंद्रशेखर ही नहीं बल्कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता है, पूरे देश में जितने बड़े नेता है वो सब प्रचार करने में जुटे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नगीना के अंदर जो चंद्रशेखर आजाद का परिणाम आएगा वो भीम आर्मी का असली परिणाम देखने को मिलेगा। 2024 के चुनाव चंद्रशेखर आजाद के लिए भी और दलित पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर